Good afternoon, dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe and you all are doing your studies well. तो बच्चों आप लोगों के पीरियोडिक एग्जाम्स हो गए। कुछ बच्चे किसी भी रीजन से अगर अपने पीरियोडिक एग्जाम आप लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है तब भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो बच्चों। और जिन बच्चों ने अपना पीरियोडिक एग्जाम दिया है उनको रिजल्ट जल्दी पता लग जाएगा। काफी अच्छा अटेम्प्ट किया उन बच्चों ने। आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अब अपनी क्लास अपना सिलेबस जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने अपना सिलेबस अभी तक फोर लूप तक किया था। फोर लूप को जस्ट मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू सम प्रोग्राम्स ऑफ फोर लूप। हाउ कैन वी यूज फोर लूप इन अवर प्रोग्रामिंग। ओके, तो आज हम वही करके देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों फोर लूप है क्या आप सबको पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन के अंदर हम लोग फोर लूप को यूज करते हैं। लूप मीन्स रिपीटिशन ऑफ टास्क। इस चीज को मैं काफी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हर वीडियो जब भी आप लोगों की कोई भी मैम पोस्ट कर रही है, सपोज मैंने जो भी वीडियो पोस्ट किया उसको साथ के साथ देखो। बिकॉज अगर आपने आज नहीं देखी, आप कुछ दिन बाद देख रहे हो, सपोज एक भी वीडियो स्किप हो जाता है तो आपकी वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। और आपका सिलेबस जो हम कराते हैं वो एक कंटिन्यूटी में ही अगर आप उसको करोगे तो आप अंडरस्टैंड इजीली कर पाओगे। अगर आप सोचो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी बट मैं इन वीडियो से स्टार्ट करूं और सिलेबस कंटिन्यू करूं, आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रीवियस वीडियोस को पहले देखो, गो थ्रू हो जाओ उन सब वीडियोस से, देन यू कैन सी दीज वीडियोस। ओके, सो आज हम फोर लूप कर रहे हैं। जिस दिन जो वीडियो आपके ग्रुप में डाल रहे हैं उसी दिन आप उस वीडियो को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स खुद के प्रिपेयर करो। आपकी नोटबुक में ये नोट्स जरूर प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, तो बच्चों फोर लूप है क्या। फोर लूप बेसिकली हम यूज करते हैं रिपीटिशन ऑफ टास्क के लिए। जब हमें एक ही टास्क को रिपीट करना होता है, किसी भी प्रोसेसिंग को बार बार करना है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फोर लूप को यूज करते हैं। अ फोर लूप इन पाइथन इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। इटरेट का मतलब क्या होता है, इटरेशन मीन्स रिपीटिशन। बार बार अगर आपको एक काम करना है, एक लिस्ट है आपने ट्रेवर्स करना है उस लिस्ट पे। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है, वन बाय वन हर एक एलिमेंट पर आप जाना चाहते हो, उसको चेक करना चाहते हो या एक्सेस करना चाहते हो हर एक एलिमेंट को। किसी भी लिस्ट के या लिस्ट ऑफ वैल्यूज के हर सिंगल या हर इंडिविजुअल एलिमेंट को जब आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उस केस में हम क्या करते हैं, फोर लूप को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। FOR, फोर। लूप मतलब रिपीटिशन। लूपिंग क्या होती है, रिपीट करना एक टास्क को बार 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 बार। कब तक, गिवन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। ठीक है, सो आज हम वही करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले सपोज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। आप सबको पता है हैश किस लिए यूज होता है, जब हम कोई कमेंट देना चाहते हैं। कमेंट मतलब, कमेंट इज अ लाइन वी यूज इन अवर प्रोग्राम और एनी प्रोग्रामर यूज इन देयर प्रोग्राम्स। ओके, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारी प्रोग्रामिंग क्या करने वाली है या इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या आउटपुट चाह रहे हैं। तो ये प्रोग्रामर के यूज के लिए होता है कमेंट। इसका आपके प्रोग्राम रन करने से कोई भी मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता। जब भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो ये प्रोग्रामिंग का टास्क नहीं है। ओके, दिस इज नॉट द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग। अब आप सपोज आप अपने नोट्स बनाते हो या आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर करते हो या आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सपोज आप जब आपकी मैम कोई भी पढ़ा रही है क्लास में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने पास एक नोटबुक रखते हैं। जब मैम बोल रही है किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लेते हैं। उससे क्या होता है, देखो कंसर्न उसका कुछ नहीं है टीचर से। वो आपने किस लिए लिखा, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हालांकि लर्न तो आप अपनी बुक में से करोगे, हर चीज जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन है आप वही लर्न करते हो, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक दो लाइन में उसको लिख लेते हो। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा प्रोग्राम क्या करने वाला है ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स देंगे तो भी प्रोग्रामिंग पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता और अगर आप नहीं दोगे तो भी प्रोग्रामिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके,
सो प्रोग्रामिंग के अंदर हम कमेंट देते हैं, दो या ना दो इट्स अप टू यू। अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम करेगा क्या। प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर सीरीज। ओके, नंबर सीरीज अगर हमें प्रिंट करनी है उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, सबसे पहले फोर लूप लगाना है, क्योंकि आपको बार बार प्रिंट करना है। देखो, अगर मुझे यहाँ पर सिंपल एक वैल्यू प्रिंट करानी है, मुझे सपोज प्रिंट कराना है 10, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर प्रिंट 10 और इसको रन कर दूं, आप कोई भी नेम दे सकते हो अपने प्रोग्राम को। ठीक है, अब जब हम इसको रन कर रहे हैं, रन करने पे आप सबको पता है ये आपकी कंसोल विंडो होती है। आप सबको ये स्क्रीन शो हो रही है, जहां पर ये कंसोल विंडो के ऊपर अगर यानी आउटपुट विंडो या कंसोल विंडो नाम है, जहां पर आउटपुट दिखाई देता है। प्रोग्राम को रन यहाँ से करेंगे, आउटपुट यहाँ दिखाई देगा राइट हैंड साइड पे। तो अब इसमें क्या है, सपोज आपने लिखा 10, यहाँ प्रिंट कराया था ना 10, प्रिंट इज फॉर आउटपुट, तो हमने प्रिंट 10 किया तो यहाँ पर इसने 10 शो कर दिया। सपोज आई वांट टू डिस्प्ले अ काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, कैसे कर सकती हूँ, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। बट मैं चाहती हूँ कि 1 to 10 काउंटिंग आ जाए सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर का लूप लगाएंगे, फॉर आई एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इन रेंज, आई की रेंज दे दी 1 से लेके 11 तक। चलो पहले 10 तक दे के दिखाते हैं आपको। फिर हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट, अब हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, आई, बिकॉज आई में हमारी क्या आ रही है, आई एक वेरिएबल है जो वैल्यू कंटेन कर रहा है। क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है ये, नंबर्स। ओके, तो हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया आई को। अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये देखो यहाँ पर 1 to 9 काउंटिंग आ गई। 10 क्यों नहीं आया, रेंज तो 1 to 10 दिया हमने। देखो बच्चों 10 क्यों नहीं आया, सबसे पहले तो फोर लूप करता क्या है, 1 by 1 टास्क को रिपीट करेगा। एक बार प्रोग्राम चलेगा, दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार चलेगा, ये चलता रहेगा कब तक, जब तक 10 नहीं आ जाता। 10 आते ही प्रोग्राम स्टॉप। प्रोग्राम स्टॉप हो गया तो ये प्रिंट वाली लाइन तो इसके बाद है ना, ये रन नहीं होगी। समझ में आया, यानी 1 से स्टार्ट करता है तो नंबर ऑफ टाइम्स, अगर 10 लिखा है तो 9 टाइम चलेगा वो, एक कम चलता है। ये इसका एग्जिट लूप है। ठीक है, तो एग्जिट लूप तक नहीं चलता, उससे एक पहले नंबर तक। अगर हमें 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है तो आई हैव टू राइट 11 हेयर। ओके, सो अब आप इसको रन करोगे तो आप ये देखो कंसोल विंडो पे 1 to 10 तक की काउंटिंग आ गई। क्लियर है, सिंपल प्रोग्राम बनाया है जहां पर हमने 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कराई है। ओके, अब बच्चों इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगी। अब सपोज हम क्या करना चाहते हैं, 1 to 10 तक की काउंटिंग तो डिस्प्ले करानी है, लेकिन टू स्किप में करानी है। मींस यहाँ मैं कह रही हूँ कि 1 to 11 करे, 2 2 का स्किप करके करे। ठीक है, तो अब कोई भी नेम दे दो अपने प्रोग्राम को, सेव कर दो। ओके, ऑलरेडी बना हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम ओके, तो यू कैन सी हियर 1, उसके बाद 2 को स्किप किया, 3, फिर 4 को स्किप किया, 5, इस तरीके से 2 स्किप में चल रहा है प्रोग्राम। ओके, अगर आप 3 स्किप करना चाहते हो, यू कैन सी द आउटपुट हेयर। ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, 1 के बाद इसने 3 स्किप लेके और 4, फिर 3 स्किप लिया, 7। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, स्किप ऑफ वैल्यूज। अभी क्या है, अगर आप यहाँ नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक ये क्या लेते हैं, 1 स्किप करता है, नेक्स्ट वैल्यू शो करता है 1 by 1, 1 2 3 4 ऐसे। और अगर हम यहाँ पर स्किप दे दें, एनी नंबर ऑफ टाइम आप स्किप दे सकते हो। आपने 5 दे दिया, यहाँ पर इसको 5 से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पर 51 तक ले लिया, इसको 5 स्किप करेगा ये।
आ गया, 5 का पूरा टेबल आ गया ऐसा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने क्या बताया कि आप स्किप कैसे कर सकते हो आई के अंदर, ओके। यानी फॉर लूप को यूज करके हम स्किप काउंटिंग कैसे प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल काउंटिंग को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज तक प्रिंट करा सकते हैं, ओके। अब बच्चों हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन अगर करना चाहें कि काउंटिंग चले तो 1 से, लेकिन एंड पॉइंट मैं दूं, मतलब जहां तक हम चाहें वहां तक प्रिंट कराए। हर बार हम इसका एंड पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, यानी अभी तो क्या हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे 110 कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, आप इसको रन करो, 10 ये 9 तक काउंटिंग दिखा रहा है। 11 कर देंगे तो क्या करेगा ये, 10 तक की काउंटिंग आपको, ये देखो यहाँ आप देख रहे हो आउटपुट विंडो पे 10 तक की काउंटिंग शो कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अभी मुझे 20 तक चाहिए, फिर 30 तक चाहिए, जितनी बार मैं रन करूं अलग नंबर तक चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट इनपुट एंटर नंबर, ओके, या एंटर एंड पॉइंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपकी मर्जी है, ये मैसेज होता है इन्वर्टेड कॉमा में, आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम भी लिख के छोड़ सकते हो। n is the variable which contains the end point for our series, okay। n क्या है, वेरिएबल है जो कंटेन करेगा हमारी सीरीज का लास्ट नंबर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बहुत बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, अभी 1 से 11 तक का लूप चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, चले 1 से लूप, लेकिन कहाँ तक चले, n तक चले, या n+1 तक चला दो। नंबर में मान लो मैंने 20 डाल दिया, तो 20+1 21 तक चलेगा ये, ठीक है। और अब आप इसको रन करो, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक n वेरिएबल लिया सिंपल, और लूप को कहाँ तक, 1 से लेके, अभी नंबर दे रहे थे, अब n दे दिया, n में जितनी वैल्यू डालें वहां तक लूप चले। अब जब आप इसको रन करोगे तो अब ये सबसे पहले नंबर मांगेगा कि आपने चलाना कहाँ तक है लूप, सपोज मैंने 20 डाल दिया, ये देखो, अब n+1 था इसीलिए 20 तक लूप चला और आपके सामने वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो आप स्किप भी डाल सकते हो, कि कितना स्किप करे ये भी आपसे रन टाइम पे ले, तो SKIP कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पर स्किप में आपने दे दिया इंट इनपुट, जस्ट यस, एंटर वैल्यू फॉर स्किप, स्किप कितना करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसको डाल देंगे, स्किप को। स्किप के अंदर क्या जा रहा है, जितना जितना वैल्यू हमने स्किप करना है, ओके। अब हम जब इसको रन करेंगे, ये देखो, अब इसने सबसे पहले क्या मांगा आपसे, जस्ट वेट, जस्ट वेट, रन इट अगेन। सबसे पहले नंबर मांगा तो हमने डाल दिया 20, स्किप करना है मैंने 5 का, यू कैन सी 5 का स्किप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर डाला 20, जस्ट वेट, पहले रन करना पड़ेगा सबसे पहले, रन द प्रोग्राम एंड देन ये आ गया एंटर नंबर, यहाँ पर नंबर डाल दिया मैंने 30, स्किप करा दिया मैंने 3 का, 3 वैल्यू स्किप करे, ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्किप वाली वैल्यू और नंबर आप रन टाइम पे भी दे सकते हो, और यहाँ कैसे पहले ही देना है वो भी मैंने बता दिया, यूजर से भी ले सकते हो। तो किसी भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यूजर से रन टाइम पे भी इनपुट करा सकते हैं, जैसे ये अभी रन टाइम पे इनपुट किया ना मैंने, यहाँ पर नंबर, एंटर नंबर, कहाँ तक आपको चाहिए और कितना स्किप करना है वो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों एक सिंपल प्रोग्राम हम और बनाएंगे, जिसके अंदर हम टेबल प्रिंट कराएंगे एनी गिवन नंबर का, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का टेबल इनपुट प्रिंट कराना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, नंबर इनपुट कराएंगे, एंटर नंबर, ओके। आपने सबसे पहले क्या किया, एन में एक नंबर इनपुट करा लिया, फिर 4 का लूप चलेगा, 4 आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, ओके। अब करना क्या है, प्रिंट कराना है, तो आपने किया प्रिंट, किसको प्रिंट कराना है, नंबर, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर उसके बाद आई की वैल्यू, यानी 1 2 3 4 ऐसे ही होता है ना,
टेबल आप देखते हो टेबल किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल टेबल की फॉर्मेट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने क्या किया, आई, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, इक्वल टू का साइन, सब में कॉमास लगेंगे, ओके बच्चों, इक्वल टू का साइन। और अब यहाँ पर हमने ले लिया n मल्टीप्लाई बाय आई, ओके, नंबर को आई से मल्टीप्लाई करता रहे, कब तक करेगा, रेंज तक, आई में जितनी रेंज 1 to 11 यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर को करेगा, टेबल 10 तक ही आते हैं, ओके। तो ये आप क्या कर सकते हो, टेबल यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द आउटपुट, सबसे पहले आप आउटपुट देख लो, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे हमने बनाया है, ओके। तो सबसे पहले हम रन करेंगे प्रोग्राम को, एंटर नंबर, नंबर डाला मैंने 6, देखो 6 मल्टीप्लाई 1 6 6, ये देखो पूरा आया, भी मल्टीप्लिकेशन टेबल की फॉर्मेट में है, जैसे आपकी टेबल की फॉर्मेट होती है। अब ये फॉर्मेट कैसे आई है, हमने क्रिएट करी है। प्रिंट करते हुए बच्चों क्या ध्यान रखना है, जो मैसेज होगा वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, सिंगल या डबल ये आप पे डिपेंड है, कोई भी लगा सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल, ओके। और जो वेरिएबल्स हैं वो बिना कॉमास के आएंगे, जैसे यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना इस वाली ओनली लास्ट लाइन को, जहां पर मैंने एन लिखा है, एन के लिए मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया है ना, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए लगाया है, बिकॉज मल्टीप्लाई से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये जस्ट मैसेज प्रिंट के लिए, ये जो यहाँ प्रिंट हो रहा है ना ये क्रॉस, इसके लिए। फिर आई, आई पे मैंने कोई कॉमा नहीं लगाए हैं ऊपर, बिकॉज आई इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स अ वैल्यू 1 to 10, ओके। इक्वल टू, दिस इज ओनली फॉर डिस्प्ले, साइन है ये, आपको यहाँ चाहिए था आपने ले लिया, तो ये आ गया। फिर n मल्टीप्लाई आई, ये कर रहा है असली काम, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो इससे हो रही है, समझ में आ गया। तो n मल्टीप्लाई आई करके हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की इसकी, ठीक है। तो ये आपके सामने टेबल आ रहा है। अब इसको दोबारा रन करते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे अब टेबल चाहिए 13 की, ओके। उसके बाद आपने कहा दोबारा से रन रन करना पड़ेगा बार बार। अब आपने कहा आपको टेबल चाहिए है 9 का, सो आप इस तरीके से टेबल प्रिंट करा सकते हो। जस्ट एंटर द नंबर, 2 लाइंस लिखी आपने प्रोग्रामिंग की, फिर जब भी आप नंबर एंटर करोगे आपके सामने टेबल प्रिंट होके आ जाएगा, ओके। जिस आपको नंबर का टेबल चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट प्रोग्राम एक और करेंगे बच्चों हम, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपने सीरीज प्रिंट कराई थी, सिंपल एक प्रोग्राम बनाया था ना अभी हमने, जिसमें हमने क्या किया था, ये सीरीज प्रिंट कराई थी। अब सीरीज का सम करेंगे, ये देखो, ये 1 to 11 करके प्रिंट आई करते हैं तो क्या करता है, वो सीरीज शो करता है। पर यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक और वेरिएबल ले रही हूँ, सिंपल सम, जिसकी वैल्यू मैंने 0 पहले ही दे दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम प्लस आई क्या करेगा बच्चों, आई के अंदर क्या है, 1 to 10 तक की काउंटिंग है, ओके। तो सम में क्या है, 0, 0 प्लस 1 1, देन नाउ द वैल्यू ऑफ द सम इज 1। उसके बाद 0 प्लस, अब आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, बिकॉज इटरेशन हो रहा है 1 से 11 तक। जब दोबारा प्रोग्राम चलेगा तो आई की वैल्यू क्या है, 2, तो ये क्या करेगा, 1 प्लस 2 3, 3, उसके बाद 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, इस तरीके से क्या करेगा, आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है और सम की जो वैल्यू है उसको आपस में प्लस करके उस पूरी सीरीज का सम करेगा। यानी ये प्रोग्राम आपका कर क्या रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 10 तक ऐसे प्लस करेगा, ओके। अब हम आउटपुट देखेंगे, जस्ट वेट, प्रिंट आई करेंगे तो वो आई प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू तो यही है। अब हमें प्रिंट किसको कराना पड़ेगा, सम को, ओके। नाउ रन द प्रोग्राम, यू कैन सी फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम चला तो 1 आया, फोर लूप लगा हुआ है, दोबारा चलेगा, उसके बाद 3, फिर प्रोग्राम चला 6,
10, 15, 21, 28 इस तरीके से, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरीके से 10 तक प्लस करेगा 50 आएगा। ओके, सो ये है बच्चों सम ऑफ सीरीज। अब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो ये देखने में कि कौन सा प्रोग्राम क्या कर रहा है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ सीरीज। ओके, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, सम कर रहा है सीरीज का। तो आज हमने कौन कौन से प्रोग्राम किए, सिंपल सीरीज कैसे प्रिंट होती है, उसके बाद हम स्किप काउंटिंग कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उसके बाद थर्ड प्रोग्राम आपने किया है हाउ कैन वी गिव एंड पॉइंट एंड स्किप पॉइंट इन अवर प्रोग्रामिंग। ओके, एंड पॉइंट सीरीज का आप कैसे सेट कर सकते हो वेरिएबल के थ्रू। उसके बाद हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट की है। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने सम ऑफ सीरीज किया है। सो दीज आर द प्रोग्राम्स ऑफ फोर लूप। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन द प्रोग्रामिंग यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बट आप प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझो। एक एक प्रोग्राम पे मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम लोग बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। ओके, आप लोग भी अपने एफर्ट्स लगाओ बच्चों, जितने एफर्ट्स टीचर्स लगा रही हैं वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप लोग एफर्ट्स लगाओ, एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो। जितने बच्चे ये वीडियो देखते हैं, जितनी प्रोग्रामिंग समझ आ रही है उसका भी रिस्पॉन्स करो, अगर नहीं आ रही है तो भी बताओ मैसेज करके, ग्रुप में करो या पर्सनल नंबर पर करो, बट जस्ट टेल अस कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।